हेलो बच्चों। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पिछले साल सीबीएसई एग्ज़ाम में जितने भी रचनात्मक लेखन आए थे उनको। पिछली वीडियो में हमने सभी टॉपिक्स को पॉइंट वाइज डिस्कस किया था कि अगर इस तरीके का कोई रचनात्मक लेखन आता है तो किन किन पॉइंट्स के अंतर्गत आप जो है उसको लिख सकते हो। आप लोगों के लिए मैंने एक उदाहरण तैयार किया है ताकि इसको आप पिछली वीडियो से रिलेट कर पाएँ और बाकी जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं उनके साथ एक अच्छा सा रचनात्मक लेखन आप बना पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने टॉपिक लिया है पतंग उड़ाने की प्रतिस्पर्धा। देखते हैं कि इसके लिए मैंने कैसी कहानी बनाई है। बचपन से ही मैं पिताजी से सुनता आया था कि जब वह स्कूल में पढ़ते थे तो कितने बड़े पतंगबाज थे। 15 अगस्त पर भी जब वो पतंग उड़ाने छत पर चढ़ते थे तो आसपास के सभी लड़के अपनी पतंगे समेटकर नीचे उतर जाते थे। अपना पढ़ाई वाला कमरा उन्होंने उन पतंगों से सजा रखा था जो उन्होंने काटी थी। एक अलमारी उन्होंने मांझे से पूरी भर रखी थी। अपने पिताजी की पतंगबाजी की कहानियां सुन सुनकर हम बड़े हुए थे और इन्हीं कहानियों से हमें पतंग उड़ाने की प्रेरणा मिली थी। पिछले सप्ताह जब सोसाइटी की तरफ से पतंगबाजी की प्रतियोगिता की घोषणा हुई तो मैं फूला नहीं समाया। मैंने यह बात खुशी खुशी अपने पिताजी को बताई। उन्होंने मुझे आश्चर्य से देखा और कहा, पतंगबाजी तुम्हारे बस की बात नहीं। तब मैंने पिताजी को बताया कि मैंने अपना नहीं बल्कि उनका रजिस्ट्रेशन कराया है। अब पिताजी मुझे और मेरा पूरा परिवार पिताजी को देख रहा था। हमें लगा हमने उन्हें बुरी तरह से फंसा दिया था। पिताजी ने अब भूलने का दावा किया, नज़र कमज़ोर होने की बात कही और कमर दर्द की कुछ दवाइयाँ भी घर लेकर के आ गए। लेकिन हमने उनकी एक नहीं सुनी और उनको घेर घार कर निश्चित स्थान पर ले गए। प्रतियोगिता शुरू हुई और पिताजी ने पतंग उड़ाना शुरू किया। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर हिचकोले खाने के बाद पतंग आसमान में भली भांति उड़ने लगी और एक एक करके बहुत सारी पतंगों को काटने लगी। हालांकि पिताजी नज़र कमज़ोर होने के कारण थोड़ा हड़बड़ा रहे थे, लेकिन हम दोनों भाइयों ने पिताजी के साथ मिलकर सभी को धूल चटा दी और कहना ना होगा कि हम उस प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ पतंगबाज और विजेता घोषित किए गए। उम्र के इस पड़ाव पर भी पिताजी के पतंगबाजी के कौशल ने हमें बहुत प्रभावित किया। पहले जिन कहानियों को हम मजाक समझते थे, उन्हीं कहानियों को पुनः रुचि लेकर सुनना शुरू किया और पिताजी का आत्मविश्वास तो सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। एक प्रतियोगिता कैसे एक परिवार में इतनी मिठास घोल सकती है, हमने उसे अनुभव किया। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक उदाहरण लिखा था। आई होप आप इसको जो है उन पॉइंट्स से रिलेट कर पाएंगे और जो 10 उदाहरण मैंने आपको दिए हैं उनको भी अच्छे से समझ करके लिख पाएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि बाकी उदाहरणों पर भी आपके लिए इस तरीके के रचनात्मक लेखन जल्दी बनाऊं।